नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उस पॉडकास्ट की जो 3 घंटे लंबी थी, जो उन्होंने लेक्स फ्रीडमैन के साथ की। काफी रिनोन्ड पॉडकास्टर है और उससे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की किस तरह की कंटूर्स और शेप निकल के सामने आई है। मैं ये शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ कि उनकी इस पॉडकास्ट से खासकर फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में, क्षेत्र में, मेरे मन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी सम्मान बढ़ा है, एक नया रिस्पेक्ट जगा है। बहुत ही कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड ढंग से उन्होंने और नुआंस ढंग से उन्होंने इंडिया की पोजीशन आउटलाइन की है। तो दोस्तों, आगे बढ़ें इस पॉडकास्ट और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की क्या रूपरेखा सजा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके बारे में बात करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो 3 घंटे की पॉडकास्ट अपने आप में एक किस्म का रिकॉर्ड। तो लार्जली हम उस पॉडकास्ट की फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को हाईलाइट करेंगे आज के मेरे इस संवाद में। क्या मुख्य बातें थी? पहले ट्रंप साहब की बात करें। ट्रंप साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की, अपना अच्छा दोस्त बताया, कहा कि वो बहुत ही फोकस्ड हैं, उनके पास एक क्लियर रोड मैप है कि अमेरिका को वो कैसा बनाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ ही मोदी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रंप की है, उसी तरह से इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी मेरी है। मतलब उन्होंने ट्रंप को एंडोर्स करते हुए एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट लाइन को भी रीइटरेट किया, पुनः रेखांकित किया कि भारत की अपनी नीति रहेगी, अपनी प्राथमिकताएं रहेंगी, भारत के हित में क्या होगा वो उस पर चलेंगे। यूक्रेन और रूस की लड़ाई पे भी उन्होंने काफी स्पष्टता से अपनी बात रखी और कहा कि देखिए, यूक्रेन कितने भी लोगों से, अपने कितने भी मित्र देशों से संवाद करता रहे, उनसे गुहार करता रहे, हेल्प मांगता रहे, चर्चा करता रहे, लेकिन इस युद्ध का नतीजा तभी निकलेगा जब रूस और यूक्रेन आपस में बात करेंगे। और उन्होंने कहा कोई मदद नहीं कर पाएगा यूक्रेन की, खासकर उसके मित्र देश और यूरोपीय देश। हल निकलेगा वार्तालाप से। और उन्होंने कहा भारत और वो स्वयं शांति के पक्षधर है और शांति चाहते हैं, और उन्होंने उम्मीद जताई कि जरूर कोई हल निकलेगा। पाकिस्तान पे चिर परिचित हमला, उसको आतंकवाद का केंद्र बताया, उस पे आरोप लगाया इस्लामाबाद पे कि दुनिया में टेरर का एपिसेंटर पाकिस्तान है, और अब ये बात जग जाहिर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, संबंध सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई उसका खास हल नहीं निकला। लेकिन सबसे खास बात जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं अपनी आज की इस पॉडकास्ट में, वो थी चीन के मुतल्लिक जो बहुत ही स्पष्टता और कैंडर, मतलब क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बात प्राइम मिनिस्टर ने रखी, और उसके जवाब में चीन की किस तरह की प्रक्रिया आई है। तो 16 मार्च को ये पॉडकास्ट रिलीज हुई। प्राइम मिनिस्टर ने चीन के संदर्भ में कहा कि हमारे संबंध उनके साथ सुधर रहे हैं, 2020 से पूर्व की स्थिति पे लाना चाहते हैं हम वापस संबंधों को और सिचुएशन को बॉर्डर में। और ये कजान में जो पिछले साल अक्टूबर में शी पिंग, चाइनीज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जो हुई थी, उसके बाद से लगातार दोनों देशों के संबंध नॉर्मलाइज हो रहे हैं, सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना बढ़े वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन डेफिनेटली मूवमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन। पॉजिटिव बायस है इंडिया चाइना रिलेशंस में पिछले अक्टूबर से इन 2 बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद। तो क्या कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में नहीं बदलने चाहिए। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि एक कंपटीशन होना इतनी 2 जायंट कंट्रीज के बीच स्वाभाविक है, नेचुरल है, हेल्दी है, लेकिन ये कंपटीशन कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई डिस्कॉर्ड की गुंजाइश नहीं है, डायलॉग से ही रास्ता निकल सकता है आगे का। तो ये 3 बातें जो उन्होंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। साथ ही उन्होंने हिस्टोरिकल टाइज इंडिया और चाइना की जो है उसकी चर्चा की। सिविलाइजेशनल टर्म्स में हजारों साल पुराने दोनों देश हैं। उन्होंने कहा कि एक समय तो ऐसा था कि विश्व की 50% जीडीपी चाइना और इंडिया से जनरेट होती थी, बहुत क्लोज थे। और देखिए, 1950s और 60s से पहले इतिहास में कोई ऐसा मौका नहीं है जब भारत और चीन शत्रु राष्ट्र थे या राइवल राष्ट्र थे। ये पिछले 70-80 साल का डेवलपमेंट है। उससे पहले लगातार एक मित्रता थी दोनों राष्ट्रों के बीच में, और किसी किस्म का कोई क्लैश या डिफरेंसेस नहीं थी। तो उन्होंने बहुत ही सही ढंग से उसको आइडियोलॉजिकली और हिस्टोरिकल टर्म्स में भारत चीन संबंधों को रखा।
भविष्य की संभावनाओं की तरफ इंगित किया। साथ ही कहा कि डिफरेंसेस रहेंगे लेकिन वो डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए, कंपटीशन रहेगा लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बननी चाहिए, और आगे का रास्ता डायलॉग है। उन्होंने कहा ये सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये विश्व के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है। अगर ये सेंचुरी एशिया सेंचुरी बननी है, अगर विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्र बनना है, तो इन दोनों देशों का साथ रहना या इन दोनों देशों के बीच में शांति रहना अत्यंत आवश्यक है। अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारी चीन के साथ सन 60 के दशक से, और वो बॉर्डर डिस्प्यूट नॉट विथ स्टैंडिंग या उस बॉर्डर डिस्प्यूट के रहते हुए भी हमें एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ढूंढने पड़ेंगे। हमारा ट्रेड है, पीपल टू पीपल संबंध है, कई डिस्प्यूट या कई डिफरेंसेस हैं अरुणाचल प्रदेश पे, लद्दाख पे, आपके बॉर्डर एरियाज पे, कौन सा हिस्सा किसका है, इन सब बातों पे विवाद है, लेकिन इनके बावजूद हमें साथ आगे बढ़ना है। तो प्राइम मिनिस्टर की इस बहुत ही सकारात्मक पॉडकास्ट, खासकर चीन के संदर्भ में, उसके बाद जो चीन का रिएक्शन आया है, 16 मार्च को पॉडकास्ट के अंश शाम को रिलीज हुए दुनिया में, और 17 मार्च को चीन की प्रतिक्रिया आई। यूजुअली ऐसा होता नहीं कि चाइना इतनी जल्दी रिएक्ट करे, लेकिन चाइना ने लगभग प्राइम मिनिस्टर मोदी की सभी बातों को पुनः रेखांकित किया, उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा चीन अप्रिशिएट करता है जो पॉजिटिव सकारात्मक रिमार्क्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिए चीन के संदर्भ में। चीन के प्रवक्ता ने भी कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट यानी बीजिंग और दिल्ली का साथ में नृत्य करना या डांस करना या साथ में आगे बढ़ना दुनिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। चीन के द्वारा भी लगभग वही सब बातें दोहराई गई, वही अच्छी बातें की गई जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। ऐतिहासिक कल्चरल टाइज की बात की गई, एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस की बात की गई, डिस्प्यूट की बात की गई, लेकिन इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि आगे बढ़ना इनके बावजूद कितना आवश्यक है। और एक ग्लोबल साउथ की बात भी चीन ने अपने स्टेटमेंट में की कि अगर ग्लोबल साउथ को बढ़ना है, दुनिया में अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए भारत और चीन की मैत्री बहुत आवश्यक है। और भी कई बारीक बातें दोनों तरफ से कही गई, और ये भी आप मान के चलिए दोस्तों कि चीन और भारत में जो अभी जो डिफरेंसेस हैं वो कोई 2-4 बार दोनों तरफ से अच्छी बात बोलने से नहीं निबट जाएंगे या सेटल नहीं हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन सही है और प्रयास दोनों तरफ से सही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और भारत एक बार फिर पुनः अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रेखांकित कर रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बातें कब हुई है, पॉडकास्ट कब रिलीज हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये स्टेटमेंट पॉजिटिव चाइना के मुतालिक कब आए, जब इंडिया ऑलरेडी क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट कर चुका है लगभग 1 महीने पहले। इस समय दिल्ली में एक मीटिंग चल रही है 5 आइज की, इंटेलिजेंस चीफ्स की, जो कि न्यूजीलैंड है, उसमें यूके है, यूएस है, कनाडा है, भारत है, मतलब जो ट्रेडिशनली वेस्टर्न ब्लॉक है या इंडो पैसिफिक में जो एंटी चाइना ब्लॉक है, उसके देश इसमें शामिल हैं। तो इंडिया एक बहुत ही खास तरह की इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, इंडिया फर्स्ट की फॉरेन पॉलिसी को इस समय अडॉप्ट किया हुआ है। वो कहीं ना कहीं चाइना को इंडो पैसिफिक में चेक करना चाहता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहता है, भारत के प्रभुत्व को किसी तरह का खतरा नहीं हो या भारत की सॉवरेंटी को इन इंडियन ओशन के इर्द गिर्द किसी तरह का खतरा नहीं हो, ये भी सुनिश्चित करना चाहता है। चाइना को चेकमेट भी करना चाहता है, बैलेंस भी करना चाहता है, लेकिन मित्रता भी चाहता है। वो ये भी नहीं चाहता कि चाइना देखे उसको एक शत्रु पक्ष की तरह से कि ये मेरे शत्रुओं के साथ या मेरे विरोधियों के साथ मिल गया है, लेकिन साथ ही साथ चीन को ये भी संकेत दे रहा है कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं, आपके विरोधियों के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन इसका आप गलत अर्थ मत निकालिए। तो चीन भी कहीं ना कहीं इस बात को एप्रिशिएट कर रहा है, समझ रहा है। वो ये भी देख रहा है कि ट्रंप आगे आने वाले दिनों में क्या करते हैं, क्या वो सच में चीन के साथ बहुत विरोधी रुख अपनाते हैं, तो उसको भारत के साथ फिर थोड़ी बहुत मित्रता होनी चाहिए, संबंधों में सहजता रहनी चाहिए, शत्रुता का माहौल एकदम उसके नेबरहुड में नहीं होना चाहिए। तो दोनों देशों की अपनी प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं, आप कह सकते हैं कि मजबूरी है, एक कंपल्शन है फॉरेन पॉलिसी का, रियल पॉलिटिक का, जिस पे दोनों देश वॉक कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के इंडिया और बीजिंग के लिए एक ये स्वस्थ सिग्नल है, एक पॉजिटिव सिग्नल है, और इस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। विगत को थोड़ा भूलना चाहिए, उससे पहले पास्ट को याद करना चाहिए और आगे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी यह भूले बगैर कि हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट हैं, डिफरेंसेस हैं, और हमें एक दूसरे के प्रति हमेशा सजग रहना है। सहज जरूर बनिए, लेकिन सावधानी मत छोड़िए। तो ये एक निष्कर्ष, निचोड़ या मेरा विश्लेषण है कि किस तरह से इस पॉडकास्ट ने भी इंडिया चाइना रिलेशंस को रिकैलिब्रेट किया है। देखिए, मैं दोबारा कहूँगा कि चीन की 1-2 बार अच्छी ध्वनि से, अच्छी बातों से
हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो भी राइट नॉइजेस कर रहे हैं, राइट बातें कह रहे हैं, सही बातें कह रहे हैं, सही जेस्चर्स हैं उनकी तरफ से, जिसको हमें कम करके भी नहीं आंकना चाहिए। तो कुल मिला के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब एक स्वाधीन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अब हम नॉन अलाइंड ब्लॉक नहीं है, हम इंडिया फर्स्ट के फेवर की पॉलिसी अपना रहे हैं। अपने हितों को देखते हुए हम बिल्कुल नॉर्थ वर्सेस साउथ के विवाद में नहीं फंस रहे, हम बीच की रेखा खींचना चाह रहे हैं, एक सेंट्रिस्ट पॉलिसी अपनाना चाह रहे हैं। तो ये जो फाइन बैलेंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इस समय हम देख रहे हैं, उसके लिए ज़रूर इंडियन गवर्नमेंट, हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और जो निर्णय ले रहे हैं, और खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रशंसा करना मैंने आज ज़रूरी समझा। और इस तरह से एक इंडिया फर्स्ट की फॉरेन पॉलिसी बनाने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की पॉडकास्ट, ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट लिखिएगा, और प्लीज़ हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।